हाँ जी बेटा, let's start with the next question of exercise 2.2 with the questions जो हैं, that is we have done yesterday question number first part. Now I am doing question number third part for you so that we can do the practice. The question is 7x square minus 7x minus 3. Basically in the book it is written 6x square minus 3 minus sin x. Keep in mind whenever we have to find zeros and verify the zeros with the coefficient, always write the quadratic equation in the standard form. For that beta, what we have to do, 6x square minus 7x minus 3 means firstly the term which contain x square, then the term contain x, then the constant term. Okay. हाँ जी दिव्यांश, yes बेटा, what's the problem? Just wait. हाँ जी बेटा, I am telling कि whenever the quadratic equation is given to you, always write firstly in the standard form. Standard form means firstly the x square term, then the x term, then the constant term should be written there. Okay बेटा. Now बेटा, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है? You need to calculate zeros. For zeros, वही sum product method. I need two terms. I need to break minus 7 in two terms such that the product of the terms, the product of that two term is minus 18 and sum is minus 7. For that, I know this thing. If I break it in minus 9x plus 2x minus 3, now 3x is common, 2x minus 3. Now nothing is common, 1 is common, 2x minus 3. अब बेटा आपके पास क्या चाहिए? 2x minus 3 कॉमन, तो 3x plus 1. ये मेरे पास अभी क्या बन गए? फैक्टर्स बन गए. तो मैंने आपको कल भी बताया था, therefore zeros मेरे पास जो है ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो कैसे बनते हैं? हम इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं. जब मैंने इसको इक्वल टू 0 पुट किया, 2x माइनस 3 को 0 पुट किया, तो बेटा x की वैल्यू 3/2 आ गई. दैट मीन्स आई विल गेट 3/2. और जब मैंने इसको 0 पुट किया तो -1/3 बेटा. और ये जीरोस क्या होते हैं? अल्फा बीटा होते हैं मेरे पास. ओके. उसके बाद अब मुझे क्या करना है? जीरोस हो गए. पहला पार्ट था कैलकुलेट जीरो. नाउ व्हाट आई नीड? नाउ आई नीड टू कैलकुलेट जो है, यस दिव्यांश बेटा. हाँ जी बेटा, आई नीड टू कैलकुलेट बेसिकली यहाँ पर वेरीफाई जो है, हमें जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन को करना है. तो हम सबसे पहले हेडिंग देंगे वेरिफिकेशन. ओके बेटा. नाउ व्हाट वी हैव टू राइट? वी हैव टू राइट अल्फा बीटा ए बी सी. व्हेन यू कंपेयर 6x square minus 7x minus 3 with ax square plus bx plus c, what you get here? A is 6, B is minus 7, C is minus 3. Okay beta, A, B, C you get here. Now after then, alpha is 3/2, beta is minus 3/2. Again अब हमने क्या वेरीफाई करना है? फर्स्ट सम जो है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए. अब बेटा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. मैंने पहले भी कहा था टेबल बनाइए ताकि इजी रहता है हमारे पास. लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स मेरे पास जो क्या है 3/2 माइनस प्लस माइनस 1/3. तो मेरे पास 6 LCM 9 और यहाँ पर बेटा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 2 7/6. ओके. और दूसरी तरफ माइनस बी बाई ए. अब बेटा माइनस बी
मेरे पास वो क्या है -7 बाय ए 6 दैट इज इक्वल टू 7 बाय 6 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस वेरीफाइड बेटा बिल्कुल दोनों बराबर साइड आएंगे ना तो दैट मीन्स आप लिखोगे क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस वेरीफाइड ओके बेटा ये अभी फर्स्ट पार्ट हुआ अब इसके बाद हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट को भी तो वेरीफाई करना है अब प्रोडक्ट वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर व्हाट वी हैव टू डू फॉर वेरीफाइंग द प्रोडक्ट बेटा तो हमारे पास जो है सेकंड यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट अल्फा बीटा दैट इज सी बाय ए ओके बेटा अब अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या था दैट इज अल्फा की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे मैं देखूं तो दैट इज अल्फा बीटा अल्फा इज 3/2 and beta is -1/3 3 cancel -1/2 okay and right hand side that is c by a what is the value of c I have written there that is -3 मेरे पास है and a is 6 when you cancel it it is -1/2 again what you have to write here left hand side is equal to right hand side hence verified बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने यस्टरडे क्वेश्चन किया था बेटा ओके यस दक्ष बेटा व्हाट इज द प्रॉब्लम मैम थोड़ा कैमरा इधर कर रहा है मैम वो वाला देख रहा है ओके जी ओके बेटा हाँ जी बेटा तो मेरे पास जो है यहाँ पर क्लियर कट मैंने जो है प्रोडक्ट वाले को भी सम वाले को भी वेरीफाई किया है और हमारे पास जो है यहाँ पर क्लियर कट वो जो है वेरीफाइड हो गया यहाँ पर तो अगर हम देखें ना नॉर्मली बेटा व्हाट इज मेंशन हियर आर स्टैंडर्ड इक्वेशन मींस x के टर्म इज मेंशन x टर्म इज मेंशन बट कांस्टेंट टर्म इज आल्सो मेंशन बट इन सम बेटा क्वेश्चंस मेरे पास तो है ऑल द टर्म्स आर नॉट मेंशन है ना नाउ वी विल डू क्वेश्चन रिलेटेड विद दैट ओके for that beta what we have to do we have to firstly do the question after then we will realize ki if anything is missing what we consider koi bata sakta hai beta if anything is missing in any quadratic equation then okay Tanya yes tell me beta Tanya मैम +0 कर देते हैं yes very good if any quantity is missing we treat it as zero term suppose x term is missing so we will consider it as 0x if quadratic कभी missing नहीं हो सकती means x square वाला coefficient कभी नहीं missing हो सकता क्योंकि अगर वो missing होगा तो वो तो क्या बन जाएगा that become basically जो है मेरे पास linear बन जाएगा हाईएस्ट पावर कभी मिसिंग नहीं होनी चाहिए ओके बेटा नाउ बेटा कम टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसी का बेटा वी हैव टू डू नाउ द फोर्थ पार्ट ओके दैट इज 4u square plus 8u here the constant term is missing here the constant term is missing what we have to take here we have to take it as 0 नाउ बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन जाना है सिर्फ प्रॉब्लम आती है बच्चों को जीरोस कैलकुलेट करने में फॉर दैट बेटा दक्ष एंड दिव्यांश प्लीज लोअर योर हैंड व्हेन आई कंप्लीट दिस क्वेश्चन आई कैन आस्क यू द प्रॉब्लम ओके बेटा हाँ जी बेटा जब भी कांस्टेंट टर्म मिसिंग होना हियर इंस्टेड ऑफ x द पॉलिनोमियल इज इन u बेटा तो डोंट वरी कि ये u में है या किस में है वेरिएबल कोई भी हो सकता है तो बेटा इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द जीरोस हम जो कॉमन टर्म्स है वी कैन टेक इट कॉमन एंड द लेफ्ट ओवर टर्म इज u+2 अब बेटा देयरफॉर जीरोस आर क्या होगा अगर इसको 0 पुट करोगे 4u इज इक्वल्स टू 0 तो u इज इक्वल टू 0 ओके जब इसको u पुट करूंगी u+2 इज 0 तो u की वैल्यू -2 ओके तो दैट इज 0, -2 जीरोस आ गए अब बेटा इसके बाद हमने क्या करना है रिलेशनशिप वेरीफाई करना है फॉर दैट बेटा
मेरे पास जो है रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम लिखेंगे वेरिफिकेशन। अब बेटा वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास जो है क्या होना चाहिए, व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू जो है माइनस बी बाय ए। पहला ये वेरीफाई करेंगे फर्स्ट, तो उसके लिए मुझे ए बी सी चाहिए। मैं साइड पे भी लिख सकती हूँ, ऑन कंपेयरिंग ए इज 4, बी इज 8, सी इज 0 और अल्फा इज, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सब कुछ एक ही साइड पे लिख दीजिए। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हाँ जी बेटा, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 2 प्लस माइनस 2, आंसर इज -2 और माइनस बी बाय ए। तो मेरे पास जो है माइनस बी 8 और ए मेरे पास कितना है, दैट इज 4, तो दैट इज -2। क्लियर कट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड बेटा, हेंस वेरीफाइड। ओके क्लियर, लिखना जरूर है, यू हैव टू राइट इट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड, है ना। सेकंड मेरे पास हो गए, इसका वेरीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, सेकंड अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज अल्फा इनटू बीटा सी बाय ए। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मेरे पास जो है तो लेफ्ट हैंड साइड अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2, आंसर इज 0। सी बाय ए, सी कितना 0 एंड ए कितना 4, 0 बाय 4, आंसर 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। बस काम खत्म, सारे क्वेश्चन सेम है बेटा और बहुत इजी एंड इंपॉर्टेंट वन, पेपर में आ जाता है, आराम से आपने करना है। ओके, नाउ योर होमवर्क इज फर्स्ट क्वेश्चन 5th and 6th part. Okay, your homework is question first ka 5th and 6th part. Okay beta, now we are doing now, yes Vivan, yes Vivan beta, yes ये जीरोस का कैसे लिया था उसके बाद फर्स्ट स्टेप के बाद बता। pardon, क्या कह रहे हो बेटा? जीरोस मैम, जो 4u नहीं लिखा उसके बाद जीरोस कैसे लिए? बेटा मैंने आपको कहा कि जो भी दो फैक्टर्स बनते हैं उनको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 0 वैल्यूएट करने के लिए। तो मेरे पास जो है 4u इक्वल टू 0, तो ये 4 नीचे आएगा तो 0 बाय 4 0 ही होगा। 2u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू कितनी आई, -2। ओके विवान, यस यस। हाँ जी दक्ष, यस दक्ष। मैम जो 5th पार्ट है मैम उसमें t² -15 प्लस 0 लेके मैम उसके बाद जो जैसा ये वाला क्वेश्चन है वैसे बिल्कुल वैसा ही करना है। जस्ट मैं एक हिंट दे देती हूँ आपको 5th पार्ट की, वेरी इजी टू परफॉर्म दैट। मैं जीरोस कैलकुलेट कर लेती हूँ बेटा। देखिए अगर मैं जीरोस कैलकुलेट करूंगी, t² -15 इक्वल टू जो है, अब मैंने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। आप बेटा इसको √15 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो a² -b², मेरे पास क्या आ गया, a माइनस बी, a प्लस बी, बिल्कुल 8th क्लास का कॉन्सेप्ट जो है मेरे पास। आफ्टर देन व्हाट वी हैव टू डू, देयरफॉर जीरोस आर, जीरोस क्या हो गए, जब मैंने इसको इक्वल टू 0 पुट किया √15, इसको इक्वल टू 0 पुट किया -√15। ओके क्लियर, यस तान्या। और यहाँ पर बेटा जब हम लिखेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 0t -15 ऐसे ही हो जाएगा, a is 1, b is 0 and c is -15। यस तान्या बेटा। मैम हम सीधा t² -15 को 0 के इक्वल इक्वेट करके भी तो ये निकाल सकते हैं, वो गलत तो नहीं होगा? नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल बेटा। अल्टीमेटली जीरोस मतलब क्या होता है कि px को इक्वल टू 0 पुट करना, तो चाहे वो फैक्टर्स करके कर लो या दूसरी तरह कर लो, दैट इज अप टू यू। ओके तान्या, ओके मैम,
यस मैम। है ना। अब नेक्स्ट बेटा, ये एक पार्ट खत्म हुआ, हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ बेटा, जिसमें हमने क्या किया, हमने जीरोस के पहले कैलकुलेट किए एंड आफ्टर देन बेटा हमने क्या किया, यहाँ पर हमने उसको वेरीफाई किया, है ना। अब सेकंड कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का, अगर मुझे सम ऑफ जीरोस दिए है ना और प्रोडक्ट दिए, तो बेटा हम क्लियर कट वी कैन राइट द इक्वेशन, वी कैन राइट द इक्वेशन। वो कैसे बेटा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, दिस इज पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन। ये के क्या चूज करते हैं बेटा, देखो कोई बच्चा किसी पॉलिनोमियल को सपोज ऐसे लिख रहा है, सपोज कोई बच्चा इसी पॉलिनोमियल को राइटिंग लाइक दिस, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है, रीजन भी यहां पर जीरो सेम ही आएंगे, यहां अकॉर्डिंगली A2 है, यहां अकॉर्डिंगली A1 है, बट व्हेन यू टेक एलसीएम डिनोमिनेटर वाला जब हम जीरोस निकालते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको इक्वल टू जीरो करना होता है, तो दोनों से आंसर सेम आते हैं। इसीलिए हम नॉर्मली के ले लेते हैं कि अगर यहाँ पर कोई फ्रैक्शन पे आ जाए उसका एलसीएम लेते हैं। अगर मान लीजिए सम आपको फ्रैक्शन में दिया है या प्रोडक्ट फ्रैक्शन में दिया है, हम एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए, मान लो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो हम के की वैल्यू 3 ले लेते हैं और उसको कैंसिल कर देते हैं। बस मैं आपको एग्जांपल कराऊंगी, देन यू कम टू नो कि व्हाई वी हैव टेकन के। ओके जी, लेट्स सी, मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as a sum and product of its zeros respectively। तो मेरे पास हो गए क्वेश्चन 2 और मेरे पास हो गए फर्स्ट पार्ट, मेरे पास है सम एंड प्रोडक्ट, मींस दैट इज गिवन टू यू एस एंड दैट इज गिवन टू यू प्रोडक्ट। ये भी पेपर में क्वेश्चन पक्का बेटा 1 में 2 में आ जाता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कहना है कि देयरफॉर px इज के, पहले प्रॉपर फॉर्मूला लिखिए बेटा, आफ्टर देन पुट द वैल्यूज। मेरे पास जो है यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस, अब क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, व्हेन यू टेक एलसीएम 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ओवर 4 ना, इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि पॉलिनोमियल में बेटा हम लोग डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखते हैं, है ना। तो आप कहोगे लेट k इज इक्वल टू 4, अगर कहीं पे यहाँ 3 होता तो 3 एलसीएम लेते तो आप कहते k 3, आपने k को 4 लिया तो उसके बाद बेटा यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर px इज, वो 4 कैंसिल हो जाना है, तो अपने आप जो है आंसर ये आ जाए। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, है ना। एक और पार्ट कर लेते हैं, लेट अस डू सेकंड पार्ट। ओके, यस दक्ष बेटा, यस दक्ष, हाँ जी बेटा। मैम वो 4 का कैंसिल होंगे, क्यों, अगर आप k को 4 ले रहे हो है ना, तो यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ k एज 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ओवर 4, तो बेटा ये कैंसिल नहीं हो गया, हो गया। हाँ ओके चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है, आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम जो है इसी का क्वेश्चन नंबर का जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है, अगर आप देखिए आपको सम जो है वो √2 दिया है और प्रोडक्ट जो है वो 1/3 दिया है। ओके बेटा, सम इज जो है मेरे पास क्लियर कट √2 एंड प्रोडक्ट इज here it is 1/3. Okay, who will tell me? Akshit, Akshit, unmute yourself beta. Yes ma'am.
हाँ, हाउ टू परफॉर्म दिस क्वेश्चन बेटा, अब बताइए, आप बताइए मुझे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हाउ टू सॉल्व इट, you just tell me if s is given, p is given, px is this, please tell me how to perform this question. hurry up. मैम वैल्यूज पुट करेंगे, हाँ जी s की बोलिए। जगह √2 हाँ जी, x स्क्वायर माइनस √2x वेरी गुड। प्लस 1/3। आफ्टर देन व्हाट वी हैव टू डू? मैम वो splitting the middle term। why we need to do this? मैंने तो आपको इक्वेशन बनाने को कहा, तो बेटा इक्वेशन में तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में बनाने की जरूरत ही नहीं। आई नीड यू टू राइट पॉलिनोमियल, नॉट इक्वेशन, पॉलिनोमियल। अभी मैंने ये पार्ट करवाया बेटा, मैंने यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो कुछ किया ही नहीं अक्षर, मैंने क्या किया? मैम वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी, मैंने ज्वाइन अब किया। ओके बेटा, यहाँ पर मैंने एलसीएम लेने को कहा 3, जब मैंने 3 एलसीएम लिया, और बेटा अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी अगेन कि मैम मैं आउट हो गया था, प्लीज रिपीट इट। ओके चलिए, तो यहाँ पर अब विवान यू टेल मी, अब आगे क्या करेंगे? बस वो के की वैल्यू फिर एलसीएम ले लेंगे 3। के की वैल्यू क्या लेंगे? 3 एलसीएम आएगा। वेरी गुड। जो डिनोमिनेटर में होता है हम वही के की वैल्यू लेट कर लेते हैं और पुट करते हैं, तो वो ऑब्वियस से कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर px जो है वो 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, नथिंग एल्स। ओके दैट्स गुड। ओके जी, ऐसे ही बेटा आप बाकी सारे पार्ट्स भी कर सकते हो। आपका जो होमवर्क पार्ट है, लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2, that is part 4, 5th and 6th part. Okay, yes Divyansh, what is the problem beta? वो आंसर करना, हाँ जी, आंसर देने के लिए। मेरे को आपकी बात समझ नहीं आ रही दिव्यांश। हम आंसर देने के लिए हैंड राइज हुआ। Then lower your hand. When the question is finished, please lower your hand. Okay? मैम Daksh and Divyansh will ask me the question now at the end, so that कि बाकी बच्चों को भी मौका मिले क्वेश्चंस पूछने का। Okay? Mehak, you want to ask anything? Yes बेटा, yes Mehak. मैम आंसर में -3√2x आएगा। Where it is? मैम आंसर में जब हम डिनोमिनेटर लेते हैं ना 3, तो आगे आएगा -3√2x। बेटा -3 क्यों आएगा? क्योंकि मैंने तो प्रोडक्ट नो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x आएगा। यस बिल्कुल सही बेटा, वो तो है ऑब्वियस है। यस 3 comes because here it is no 3, so we have to take 3 as LCM. Yes बेटा, that is calculations you can do yourself, that is not a big issue. Okay, चलिए अब अभी तक मैंने जो आपको बताया रिलेशन है ना, आपको मैंने किसका बताया? क्वाड्रेटिक का बताया है ना। अब मैं आपको बता रही हूँ क्यूबिक का। नो डाउट देयर इज ओनली वन क्वेश्चन इन द बुक दैट इज एग्जाम्पल, और वहां पर लिखा है नॉट इन सिलेबस, बट बेटा मुझे लगता है कि सम टाइम जो है हमें नॉलेज जरूर होनी चाहिए और एक्स्ट्रा में वो आ जाता है, तो इसीलिए हम वो साथ ही खत्म कर लेंगे। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है, ऐसे ही मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है बेटा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता क्या होता है? ax स्क्वायर क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके जी, और यहां पर भी अगर ये क्यूबिक है तो ऑब्वियस है इसके क्या होंगे? 3 जीरोस होंगे ना, तो लेट दैट जीरोस बी, है ना, लेट जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है दैट इज 1 is alpha, second is beta and third is gamma. ओके, अल्फा बीटा गामा। ओके बेटा, क्लियर? अब बेटा मेरे पास जो है
यहाँ पर अल्फा बीटा गामा मैंने कर दिया। अब मुझे रिलेशन भी तो पता होना चाहिए। जैसे क्वाड्रेटिक में मैंने कहा सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो सी बाय ए होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या मेरे पास रिलेशंस होते हैं वो देखिए ध्यान से। पहला होता है सम ऑफ जीरोस, और इसको शॉर्टकट में मैं ना समेशन अल्फा लिख देती हूँ। इस समेशन का मतलब होता है प्लस सम, और इसका मतलब है पहले अल्फा लेंगे फिर प्लस का साइन, फिर नेक्स्ट साइक्लिक ऑर्डर में चलता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। ये मेरे पास क्या होता है माइनस बी बाय ए, दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके जी। नेक्स्ट मेरे पास हो गए सेकंड अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, दैट इज प्रोडक्ट मैंने करना है प्रोडक्ट का सम। मतलब इसको मैं शॉर्टकट में पता कैसे बोलती हूँ, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। ये सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम, और दिस इज कॉल्ड सम ऑफ। हम रूट्स की बजाय जीरो वर्ड्स लें तो वो ज्यादा बेटर रहता है। सम ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, मतलब एट ए टाइम टू लेने, यानी इसको मैंने शॉर्टकट में समेशन अल्फा बीटा, यानी नेक्स्ट में क्या हो जाएगा अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह गामा, उससे नेक्स्ट क्या होगा बीटा की जगह गामा और गामा की जगह अल्फा। इसका रिलेशन क्या होता है सी बाय ए, बिल्कुल साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। अब सी बाय ए मतलब मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जैसे क्वाड्रेटिक में नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ही आता था, यहाँ हर एक में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ही आएगा मेरे पास। ओके बेटा। अब नेक्स्ट मेरे पास हो गए थर्ड, ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब थर्ड रिलेशन मेरे पास क्या है जो हमने प्रूव करना होता है, थर्ड रिलेशन अल्फा बीटा गामा टेकन थ्री एट ए टाइम, है ही थ्री रूट्स ना, तो उसको ऐसे ही लिखते हैं अल्फा बीटा गामा, और दैट इज माइनस कांस्टेंट टर्म ओवर मेरे पास हो गए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और इसको कैसे लिख सकते हैं माइनस डी बाई ए। ओके बेटा, आई विल शो इट यू प्रॉपरली। लीजिए बिल्कुल वैसे ही वेरीफाई करना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है उसको वेरीफाई करना। ओके बेटा, अब मैं पहले क्वेश्चन कराऊंगी, जब आप मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। यस ठीक है जी प्रिंसी, यस बेटा, यस प्रिंसी। मैम समेशन कैसे यूज करते हैं वो समझ नहीं आया मुझे दोबारा बता। समेशन का मतलब होता है सम। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं ये लिखूं सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, है ना। अब 10 नेचुरल नंबर का मैंने लिखना है, मैं एक है मैं 1 + 2 + 3 + so on 10 लिखूं। मैं इसके बजाय अगर समेशन n लिख दूं एंड n वेरीज फ्रॉम 1 to 10, मतलब n की जगह पहले वैल्यू 1, फिर नेक्स्ट 2, फिर 3, फिर 4, ये रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्टकट मेथड है। हायर क्लासेस में ये यूज किया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। +1 में हम यूज करते हैं, तो मुझे अभी आपसे ये छोटी छोटी चीजें आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी,
ताकि आपको वहां यूज किया जाए तो आपको मैम हमें हाँ जी हमें कैसे पता चलता है कि लास्ट टर्म कौन सी है समेशन में? बेटा जितने होते हैं क्यूबिक में, मेरे पास हो गए 3 ही रूट्स की बात कर रही है ना, तो ऑब्वियस है लास्ट टर्म मेरे पास 3 तक जाएगी। यहाँ पर देखिए क्योंकि हमारे पास क्यूबिक है, मुझे पता है 3 जीरोस है, तो 100% समेशन अल्फा का मतलब कि अल्फा फिर बीटा फिर गामा। जब मेरे पास लिया अल्फा बीटा, अब साइक्लिक ऑर्डर चलता है, देखिए ये साइक्लिक ऑर्डर है, अल्फा बीटा गामा। मैंने यहां से स्टार्ट किया, पहले लिया अल्फा बीटा, फिर अगला बीटा गामा, फिर अगला गामा अल्फा। अगर मैं दोबारा इस पे आऊंगी, ये तो अल्फा बीटा खत्म ही हो गया ना प्रिंसी। वैसे भी यहाँ पहली टर्म अल्फा, अगली बीटा, पहली टर्म गामा, गामा के बाद नई टर्म तो गई थी ना, इसीलिए प्रिंसी ओके मैम, क्लियर हो गया ना। चलिए बेटा अब मैं क्वेश्चन आपको करवाने लगी हूँ, इस पर बेस्ड जो है ये जो मैंने अभी आप लोगों को करवाया एग्जाम्पल जो है बेसिकली एक्सरसाइज 2.2 से पहले है, ताकि आपको अभी मैंने कॉन्सेप्ट कराया तो एग्जाम्पल भी आपको पता चल जाए। ठीक है जी, मेरे पास जो है एग्जाम्पल 5 आपको दिया हुआ है, नो डाउट लिखा हुआ है कि नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो तो आ सकता है ना, तो दैट्स व्हाई हम बच्चों को ये चीज करवाते हैं। ओके चलिए मेरे पास जो है एग्जाम्पल 5 जो है व्हाट दे हैव रिटन, वेरीफाई दैट 3 minus 1 प्रिंसी म्यूट योरसेल्फ बेटा, 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of px, that is 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, hence verify the coefficient, relation coefficient। अब उसने कहा है तो बेटा बिल्कुल पहले तो ये उसने कहा ना कि ये शो कीजिए ये जीरोस है, मतलब मुझे जीरो इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, मुझे शो करना है। तो बेटा मैं क्या करूंगी यहाँ पर, P of 3 मेरे पास हो। अब P of 3 के लिए what we have to do, 3 का क्यूब माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, सॉल्व कीजिए। अगर ये जीरो है तो 100% आंसर जीरो आएगा। देखिए ये 27 और 27 इंटू 3 मेरे पास जो है 81 माइनस ये 9 45 माइनस 33 माइनस 9, आप इसको कर लीजिए 81 माइनस 81, आंसर इज 0। तो दिस इंप्लाइज 3 इज द जीरो जो है ऑफ px। ओके ऐसे ही अब किसके लिए वेरीफाई करोगे, P ऑफ -1 ये भी जीरो आएगा, P ऑफ -1/3 ये भी जीरो आएगा। ओके अब बाकी जो इसका पार्ट है वी विल डू टुमारो। ओके बेटा, यस दक्ष।